हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चलिए मैं आप लोगों को आज दिखाता हूँ कि देखिए दुबई में कैसा गांव होता है, यहाँ के अरबी लोगों का घर कैसा होता है। ये रात में बहुत बारिश हुई है, अभी सुबह में भी बारिश हो रही है। यहाँ पे देखिए अरबी लोगों के घर कैसे होते हैं। कुवैत में जैसे बिना बाउंड्री के घर रहते थे अरबियों के, मैंने एक वीडियो बनाई है कुवैत के गांव करके। तो यहाँ पर हर घर में बाउंड्री है, बड़ी बड़ी बाउंड्री है, और उसके घर के अंदर ही ज़्यादातर पार्किंग करते हैं। बाहर पार्किंग बहुत कम गाड़ी करती हैं। यहाँ पर ड्राइवर बहुत कम रखते हैं ये अरबी लोग। ड्राइवर लोगों को यहाँ पे ड्राइवर की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। यहाँ पर ड्राइवर का बुलाने का मतलब कि उसका लाइसेंस बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, और वो पास कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ड्राइवर को उतनी वैल्यू नहीं है। और सऊदी और कुवैत में तो बहुत आसानी से निकल जाता है, जैसे इंडिया में निकल जाता है ऐसे ही कुवैत में और सऊदी में लाइसेंस बड़े आसानी से मिलता है। और दुबई में जो है बहुत मुश्किल से लाइसेंस मिलता है, कई ट्रायल देने के बाद तब जाकर लाइसेंस निकलता है। यहाँ पर आज़ादी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा मुझे लगा यहाँ पर। मैं सऊदी भी गया घूमने और वहाँ पर कुवैत में भी घूमा, लेकिन सबसे अच्छा मुझे ये दुबई लगा, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे फुल आज़ादी है, हर चीज़ एकदम फ्री है, ना अरबी का दबाव भी नहीं है। जो अरबी के घर में ड्राइवर हैं वो सबको भी मतलब एकदम फ्री हैंड। यहाँ पर सब लोग अपनी दुकान वगैरह हर चीज़ खोल सकता है। यहाँ पर आज़ादी बहुत है, लेकिन कानून जो बना है सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो अरबी हो चाहे खारजी हो, गाड़ी चाहे जैसे चलाए, सबके लिए कानून बराबर है। यहाँ पर साफ़ सफाई भी बहुत है, इस मोहल्ले में जो है बहुत साफ़ सफाई है। और ये वीआईपी एरिया लग रहा है क्योंकि बहुत बड़े बड़े घर बने हुए हैं। सभी अरबियों के काफ़ी पैसा वाले लग रहे हैं, सबके पास गाड़ी वीआईपी है, और बाउंड्री खूब बड़ी बड़ी है, और फूल वगैरह पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। मुझको लग रहा है ये वीआईपी एरिया है कोई। ये अजमान का एक गांव है। अजमान एक स्टेट है दुबई के बगल में, शारजा के बगल में। ये पूरा दुबई एक अलग स्टेट, यहाँ पे 7 स्टेट है। ये यूनाइटेड अरब अमीरात में 7 स्टेट है। शारजा, अजमान, यूएई, अबू धाबी सबसे बड़ा है, उसमें आधे से ज़्यादा अबू धाबी है, और 6 स्टेट, आधे से कम में 6 स्टेट हैं। तो इसी तरह से है यहाँ पर जो है। अब कभी कोई ड्राइवर मिले तो उसका इंटरव्यू लिया जाए। मैं पता किया था तो यहाँ पे एक लोग के रिश्तेदार रहते हैं। ड्राइवर की सैलरी है 3000 दिरहम। घर के ड्राइवर की सैलरी उसकी है 3000 दिरहम। अब सोच लीजिए, इतना सऊदी और कुवैत में नहीं देते जो है। यहाँ पे ड्राइवर की सैलरी बहुत ही अच्छी है, लेकिन जल्दी वीज़ा नहीं मिलता है, और केरला वेरला के लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उन लोगों को थोड़ा इंग्लिश वगैरह आती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हिंदी उर्दू सब चलता है। यहाँ के अरबी लोग उर्दू भी बोल लेते हैं, और वो भी ऐसी बोलेंगे कि आप पता नहीं पाएंगे कि ये अरबी बोल रहा है। तो एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा था तो उर्दू में बात किए थे कि भाई आपको कहाँ जाना है, किधर जाना है, टैक्सी लेनी है, ये सब वगैरह पूछते हैं। तो उर्दू ये लोग पढ़ते भी हैं, उर्दू इन लोग के सब्जेक्ट में आता है। यहाँ पर बारिश बहुत हुई रात में जो है, और जब गर्मी यहाँ पर ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ पे आर्टिफिशियल बारिश करा देते हैं। वो आसमान में कुछ केमिकल छोड़ते हैं, जहाज़ से रॉकेट से जाकर केमिकल छोड़ देते हैं, और जो है बादल से बारिश होने लगती है।
इतनी टेक्नोलॉजी में आगे हैं दुबई वाले। और भी बहुत गली में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। देखिए बोर्ड पर लिखा है कि ये रोड जो है कैमरे से लैस से रडार से, तो पूरी वार्निंग लिखी रहती है कि आगे कैमरा है। और बहुत ही वीआईपी कैमरे लगे हुए हैं। ऐसा मैंने कुवैत और वहाँ पर नहीं देखा, सऊदी में जैसी यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखी मैंने। और जो है यहाँ पे फ़ाइन बहुत ज़्यादा लगती है। आप थोड़ा सा गलत मिस्टेक करेंगे तो फ़ाइन, हर रूल लिखा रहता है कि भैया यहाँ पे इस चीज़ का फ़ाइन है। अगर गाड़ी में मोबाइल चलाते हुए पकड़े गए, सीट बेल्ट नहीं लगा तो तुरंत फ़ाइन आता है। मेरे दोस्त का आया था जो है, मोबाइल से बात करता हुआ जा रहा था, तो बाजू में यहाँ पे पुलिस जो है बिना ड्रेस के भी कहीं कहीं रहती है, वो सादे लिबास में चलेगी आपके साथ साथ। और कहीं से उसकी निगाह अगर दिख गई ये मोबाइल चला रहा है गाड़ी के अंदर, तुरंत साइड में करा के रोकेगा और पूछेंगे कि आप मोबाइल चला रहे थे। तो आदमी खुद ही जब चोरी पकड़ जाती है, तो मेरे दोस्त थे उनका एक मोबाइल बात कर रहे थे, तो उसी दम सब ले लिया, गाड़ी का कागज़ और लाइसेंस सब लेकर कहा गाड़ी में बैठो। गाड़ी में ये बैठा, फिर उसके बाद ये लोग अपना कंप्यूटर से अंदर जो है मुखालफा मार दिए, फ़ाइन लग गया 800 दिरहम। फिर उसके बाद लाके खुद गाड़ी में लाके दे दिए कि जाओ। तो अब इनको ऑटोमेटिक जो है देना पड़ेगा। यहाँ पे शेख लोगों के घर पे खूब झंडा लगा रहता है यूएई का, जो मुझको लगता है किसी विभाग में रहते होंगे सरकारी काम पे, वही झंडा अंडा लगाए रहते हैं। और यहाँ पे यहाँ की खासियत है कि मस्जिद बड़ी वीआईपी है। मस्जिद भी बहुत ही अच्छी हैं। और जगह जगह कपड़े का वो बनाए हैं, बॉक्स बनाए हैं, उसमें जिसके पास कपड़ा एक्स्ट्रा हो उसमें डाल दे। ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। गरीबों का ख्याल भी बहुत करते हैं ये लोग। हर दुकान पे जो है, बहुत सी दुकानों पे चैरिटी बॉक्स बनाए हैं कि उसमें गरीब के लिए जिसको देना है दे दे। यहाँ पे मांगने का सिस्टम नहीं है कि हाँ चलते रहो रोड पे अपना किसी दुकान से मांगो, दुकान, ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पर है कि मैंने देखा कि बॉक्स बने हुए थे शॉपिंग मॉल में, 2-3 अपना नेम से कि ये इस चैरिटी के हैं, इस चैरिटी के हैं, तो उसमें आदमी लोग अपना पैसा डाल देते हैं। ये दुबई का झंडा लहरा रहा है। तो इसी तरह से हैं ये घर जो है। अब इसमें ड्राइवर की जॉब वगैरह कैसे मिलती है, क्या है, मैं बताऊंगा। अब किसी ड्राइवर से कभी मुलाकात हो, क्योंकि मैं इसी मोहल्ले के पास रहता हूँ, तब फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। उसका इंटरव्यू लेके पूछा जाए कि भाई दुबई में ड्राइवर की जॉब कैसे मिलती है। यहाँ के अरबी लोगों का पहनावा भी दूसरा है। जैसे कुवैत में दूसरा ड्रेस पहनते थे, और यहाँ के अरबी लोग बिना कॉलर के कपड़ा पहनते हैं। बहुत चीज़ें डिफरेंट है यहाँ पे। यहाँ और वहाँ वाले के बीचों में बहुत फ़र्क है। तो अपना अपना है। यहाँ पर भी कई वो रहते हैं। अपने इंडिया में जैसे शेख पठान रहते हैं, तो यहाँ पे कई कबीले के लोग रहते हैं। अब कुवैत वाले दूसरे कबीले के होंगे, और यूएई वाले दूसरे कबीले के होंगे, सऊदी वाले दूसरे कबीले के। तो इसी तरह से है। और इनकी तरक्की के मामले में ये नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। और इनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत है। इनका देश जो है पैसे के मामले में सबसे मजबूत है। ये बॉक्स है, ये कपड़े का बॉक्स देख रहे हैं, ये तो साला बंद है क्या? तो दुबई वाकई में बहुत ही ज़्यादा घूमने की जगह यहाँ पर बहुत ही अच्छी बनाई हैं। ऐसी रेगिस्तान में बना दिए जहाँ पर कोई नहीं जाता था, लेकिन पैसा कमाने के लिए ऐसा सिस्टम बना दिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। बहुत ही दुबई के अंदर जो है, दुबई के शेख को बहुत ही दिमाग है कि कैसे पैसा आना चाहिए अपने देश में। रेगिस्तान में ऐसा टीला बनवा दिए कि अब अपनी आँखों से देखो। अभी तक टीवी में देखते थे, अब अपनी आँखों से देखा गया तो यकीन हो गया कि वाकई में बहुत यहाँ के लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा दिमाग है।
तो चलिए दोस्तों, इस तरह से है। अब यहाँ पे अब इंटरव्यू लेते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे कि कैसे यहाँ पे क्या कमाई का सिस्टम है।